राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज आश्विन मास की पितृ अमावस्या को मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा को सुनते हैं उन्हें जीवन में पूरे सुख की प्राप्ति होती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अमावस माता जरूर लिखें। बोलो अमावस माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सभी खूब आनंद से जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वह प्रजा से भी बहुत प्रेम करने वाली थी। दोस्तों, राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और सेठ की पत्नी में बहुत गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। साहूकार की पत्नी बहुत जोर से विलाप कर रही थी। रोने की आवाज जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पति से पूछा कि ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं और जो भी है वो क्यों रो रहा है। तब राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है। तो सेठ की पत्नी अर्थात लड़के की माँ बहुत दुखी है और वह जोर जोर से विलाप कर रही है। तब रानी ने कहा कि दुख क्या होता है। उसने राजा से कहा, महाराज वह क्यों रो रही है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को किस प्रकार समझाऊं कि दुख क्या होता है। रानी फिर से बोली। जब राजा ने रानी से कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। तुम अपने बेटे को मार दो तो पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने क्या किया कि अपने बेटे को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर गिर गया और उसको खरोंच भी नहीं आई। तब रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी कि उसने देखा कि उसका बेटा सामने से आ रहा है। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसके बेटे को खरोंच तक नहीं आई। रानी ने फिर राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताइए ना, दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं भी युद्ध में अकेला ही लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा और जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा अपने घर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि रानी को मैं एहसास ही नहीं करा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा माँ की यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी शुरू कर लो। वहाँ जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास जरूर होगा और तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यक सामान और भोजन सामग्री की तैयारी कर ली। तब उन्होंने यात्रा के लिए प्रस्थान। कैलाशपति से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे का और पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया।
और वे दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा और कहा कि हम यहीं जलपान और विश्राम करके ही आगे बढ़ेंगे। तब राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किया और फिर राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चला गया। बकरी के रूप को धारण किए हुए पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, स्वामी, इस रानी को दुख देखना है तो वह किस प्रकार दुख देखेगी? इसे दुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? रानी ने बकरा बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए सुना। उसने सुना शिव जी माँ पार्वती से कह रहे थे कि इसने अमावस का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने उनकी बातें सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें जो शिव पार्वती में हुई थी उन्हें बता दी। तब वे दोनों वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपनी प्रजा को अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि जो भी अमावस का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी मनुष्य को हर अमावस का व्रत जरूर करना चाहिए। राजा खुद भी अमावस की पूजा करता और कथा करता। दोस्तों, ये व्रत जिस दिन शुक्रवार हो और अमावस हो उस दिन शुरू करें। शुक्रवार की अमावस को शुरू करके 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस्या को गेहूं और लाल कपड़ा दान करें। दोस्तों, गेहूं और लाल कपड़ा आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें और फिर अगली 5 अमावस्या को मूंग दान करें और उसके बाद अगली 5 अमावस को चने का दान करें और फिर अगली 5 अमावस्या को मक्के का दान करें और जो 21वीं अमावस का व्रत हो उस दिन चावल का दान करें। दोस्तों, दान में जैसा रंग अन्न का होगा उसी रंग का कपड़ा भी दक्षिणा सहित दान करें। व्रत के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अमावस का व्रत करेगा, अमावस माता की कहानी सुनेगा, उसे अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से सदा के लिए सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।